नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। 28 राज्यों की सीरीज में आज हम दूसरे राज्य गुजरात पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं क्लास स्टार्ट करता हूं बिना देरी के। गुजरात। दोस्तों, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय भाई रूपानी है। दोस्तों, विजय भाई रूपानी आजकल रेलवे में मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं हर किसी राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको बता रहा हूँ। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं दोस्तों, तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य का गठन दोस्तों 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में। एक एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाइए। देखिए दोस्तों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं मई में और बात करूँ तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों। यह गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, अहमदाबाद की बात करो दोस्तों, तो अहमदाबाद साबरमती नदी पर ही स्थित है और सूरत है ये ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, देखना। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं लोक नृत्य, गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों गरबा और डांडिया। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आपकी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं गुजरात में खेती कपास, तंबाकू और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों और दोनों ही गुजरात में स्थित हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क की बात करूं मैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क है। यह लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करूं दोस्तों मैं, तो साउथ बंटन द्वीप है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में है। आगे देखिए दोस्तों, 100 रुपये के नोट पर रानी का बाग का चित्र है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि रानी का बाग स्थित है गुजरात में। आगे देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई चीज़ें हैं, नोट करते जाइए इनके साथ के साथ में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है और दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण राम सुतार ने किया था दोस्तों। किसने किया था? राम सुतार ने। ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए, केवड़िया साधु बेट द्वीप गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अभी फिलहाल यहाँ पे सी प्लेन सेवा शुरू की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री रह चुके, पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके और दोस्तों इन्हें 1991 में भारत रत्न दिया गया था। इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। देशी रियासत का एकीकरण इन्होंने ही किया था दोस्तों, ध्यान रखना। और 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। इस 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए दोस्तों, मैं बात करूं बरडोली सत्याग्रह। गुजरात में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे देखिए दोस्तों, दांडी मार्च यात्रा की बात करूँ दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 को चालू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक खत्म हो जाती है। इसका संबंध है और नमक कर से संबंधित है। और दोस्तों अभी रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ था कि दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात के नवसारी जिले में दांडी स्थान है। आगे देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। और विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला देश की बात करें तो यह है दोस्तों कनाडा। आगे देखिए,
परमाणु संयंत्र की बात करूँ दोस्तों मैं, तो काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसके साथ ही और देख लीजिए जो महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र है, तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, कुंडनकुलन परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु में है, और नरोरा परमाणु संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है, केगा परमाणु संयंत्र ये कर्नाटक में है। दोस्तों छाप लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र है, किसी भी एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करूं दोस्तों, तो रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। रेलवे के 2 संग्रहालय हैं, पहला मैसूर में है और दूसरा हुबली में है दोस्तों। रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, नवीनतम जोन है 18वां, वो है विशाखापट्टनम दोस्तों। और एकमात्र मेट्रो रेलवे जोन वो है दोस्तों कोलकाता, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं गुजरात की परियोजनाओं की बात करूं, तो किसान सहाय योजना गुजरात की है, उत्कर्ष महिला ऋण योजना गुजरात की है, उकाऊ जल परियोजना गुजरात की है, काकरापार परियोजना गुजरात की है, सुजलाम सुफलाम योजना गुजरात की है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जिनके नाम परिवर्तन हुए हैं अभी फिलहाल 2020 में, वो देख लीजिए। कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थित है, इसका नया नाम दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है, दीनदयाल के नाम पर है। और आगे देखिए दोस्तों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और अरुण जेटली स्टेडियम, इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। 2020 में से पद्म पुरस्कार दिया गया था। इसी के शासनकाल में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई थी। इसका पहला राज्य असम है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। और 101 संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। जीएसटी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो दोस्तों ध्यान रखना 101 संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज से संबंधित है दोस्तों। इसका नया नाम, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज रख दिया गया है। अगर ये विदेश मंत्री भी रह चुकी है, ध्यान रखना दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो ध्यान रखना दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य का प्रथम स्थान है, दोस्तों ध्यान रखना नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात का प्रथम स्थान है। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नाम है इसका। स्थापना इसकी 2015 में हुई थी। गैर संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रपति के आदेश पर बनी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में राजीव कुमार है, और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है सीईओ, वो अमिताभ कांत हैं दोस्तों। कौन है? अमिताभ कांत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक भी बुरा क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है दोस्तों। ये गुजरात गांधीनगर में बनने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय होगा। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं गुजरात में, जैसे लोथल हो गया, धोलावीर हो गया, रंगपुर हो गया, ये सब स्थल गुजरात में स्थित हैं। आगे देखिए दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया था, तो ध्यान रखना दोस्तों गुजरात को चुना गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुंदर सामुदायिक शौचालय किसको चुना गया था दोस्तों? गुजरात को चुना गया था। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं विश्व शौचालय दिवस की बात करूं, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्री दोस्तों कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत है। आगे देखिए दोस्तों, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों रेलवे में गुजरात से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गुजरात में मैं आशा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी ही वीडियो के अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु है। अगर मैं ओस्मियम की बात करूं दोस्तों, तो यह सबसे भारी धातु है। आगे देखिए दोस्तों, कच्चा हीरा को तराशने का कार्य सूरत में होता है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। कच्चे हीरा को तराशने का कार्य कहाँ पर होता है दोस्तों? सूरत में होता है। आगे देखिए दोस्तों, जामनगर गुजरात में रिलायंस की रिफाइनरी है, ध्यान रखना दोस्तों। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर केवड़िया गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा बांध है।
अगर मैं सबसे ऊंचा बांध की बात करूं दोस्तों तो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध की बात करूं दोस्तों मैं, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों, लिख लो, एक कॉपी और पेन लेके छाप लो इन्हें। पोत संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पोत संग्रहालय है ये लोथल गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। फिलहाल करंट के क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बहुत सारे। कोप 13, देखिए दोस्तों कोप 13, इसका संबंध वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है। इसके 13वें सत्र का आयोजन दोस्तों गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इसका शुभंकर है गोडावण। और ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।